भगवान केदारनाथ की उत्पत्ति किस तरीके हुई, या जो आप केदारनाथ का शिवलिंग देख रहे हैं या मंदिर देखते हैं, उसकी स्थापना की क्या कहानी है। आज वही कहानी मैं शिव महापुराण से लेकर आई हूँ। इसके लिए दो कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। एक कहानी भगवान शिव की इस तरह से है कि नर नारायण, जब नारायण स्वरूप था, जो भगवान विष्णु जी का स्वरूप था, नर नारायण, उन्होंने बहुत जप तप किया। बद्री का आश्रम में जाकर के उन्होंने बहुत तप किया, बहुत पूजा अर्चना की। भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके उन्होंने उसके आगे बहुत हजारों हजार साल तक पूजा अर्चना करते रहे, और भगवान शिव बहुत प्रसन्न नहीं हुए या खुश नहीं हुए, उन्होंने अपनी सामने नहीं आए। तो दुखी होकर के भगवान नर नारायण ने उनसे आग्रह किया कि भगवान, आप मेरी ऐसी क्या पूजा में त्रुटि रह जा रही है कि आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हालांकि आप जैसा जानते हो, भगवान शिव कब प्रसन्न हो जाएं और कुछ पता नहीं है, और फिर वो बड़े बड़े चीज़ों को भी आसान कर देते हैं। वो तो अगर देने पर आ जाएं तो इतना दे दें कि सामने वाला मालामाल हो जाए। वो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रखते अपने भक्तों में, इतने भोलेनाथ हैं वो। तो वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा, क्या बताओ, क्या वत्स, क्या चाहते हो। तो नर नारायण ने कहा कि हमारी एक ही इच्छा है कि आप यहाँ विराजमान हो जाएं, आप लिंग रूप में अपना यहाँ पर हमको दर्शन दें, और यहाँ पर लिंग रूप में आप विराजित हो जाएं, यही दिल की इच्छा है। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और वो चले गए आशीर्वाद दे, वरदान दे करके, ठीक है, ये अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं यहाँ पर स्थापित हो जाता हूँ। और जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुए, वहाँ पर उनका लिंग स्वरूप बन गया, और वो अंतर्ध्यान हो गए शिव जी। उनका लिंग वहीं पर स्थापित हो गया, जिस लिंग को आज हम केदारेश्वर नाथ या केदारेश्वर के नाम से जानते हैं। एक कहानी और है। कालांतर में जब पांडव भी वहाँ गए, पांडव बहुत सारी दुनिया में भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, भ्रमण कर रहे थे इधर उधर, उनको देख रहे थे। तो वो बड़े पहाड़ों और नदियों और मतलब जंगलों जंगलों उनकी पड़ताल में थे, जांच में थे कि कहाँ शिव जी मिलेंगे, कैसे उनके मन की मनोकामना पूर्ण होगी, कैसे वो शिव जी से अपनी दिल की बात कह पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब वो पहुँचे तो पहाड़ों में उन्होंने देखा कि एक शिव जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। शिव जी उस समय महेश रूप में परिवर्तित होकर के उनके सामने प्रकट हो गए। भीम पहचान ले गए कि ये लगता है शिव है, और उन्होंने तुरंत जैसे ही शिव जी जाने लगे, भागने लगे, उन्होंने तुरंत उनकी पूंछ पकड़ ली, और पूंछ पकड़ते ही सारे पांचों भाइयों समझ गए कि भीम ने ऐसा क्यों किया। पांचों ने दम लगाकर उन्हें पकड़ा। तो जो आज केदारेश्वर भगवान को आप लिंग रूप में देखते हैं, वहां पर उनका अग्रभाव तो दब गया जमीन में, वो दब गए, मुख का भाव तो जमीन में गड़ गया, क्योंकि वो जमीन में ही छुपने जा रहे थे भगवान शिव। लेकिन पिछला जो भाव था, वो भाव हमें वहां पर केदारेश्वर लिंग के रूप में दिखता है, जिसकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और जिसकी हम लोग महिमा गाते हैं। और यहाँ तक जिन लोगों के कुंडलियों में ग्रहों से परेशानियां हैं, राहु और केतु की परेशानियां हैं, ऐसे केदारेश्वर भगवान का दर्शन और पूजा अर्चना कर लोग यहाँ करते हैं, तो राहु केतु की शांति अपने आप हो जाती है। उनके द्वारा दिए गए दुखों का शमन अपने आप भगवान शिव कर देते हैं। तो ऐसे जगह आप जरूर जाएं, ऐसे शिवलिंग के दर्शन, ऐसी महिमा वाली जगह जहाँ इतनी महिमा गाई जाती है, ऐसी शुद्ध जगह आप जरूर जाएं, जहाँ आपको शांति का एहसास हो, जहाँ आपके ग्रहों को शांति मिले, जहाँ आपको भी शांति मिले, और जहाँ आप अपने ग्रहों को बलि करके आएं। अगर ऐसे जगह आप जाते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत बलि होता है, और चंद्रमा बलि होने से आप जानते हैं कि आपका मन बहुत प्रसन्नचित्त रहेगा। तो ऐसे हैं भगवान शिव, इनकी उत्पत्ति इसी तरह हुई। और अगर आपके कुंडली में राहु और केतु से जनित कोई दुख हैं,
तो आप ऐसे शिवलिंग की दर्शन ज़रूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और ऐसी ही पुराणों की जानकारी, अपने शिवलिंग कैसे स्थापित हुए, भारत में किस तरीके से पूरे शिवलिंगों का उत्पत्ति हुई, उनकी कहानी मैं लेती आती रहूँगी। अगर आप मेरा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी ये जानकारी पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानकारियों को जानेंगे और हो सकता है आप में से कई लोग ये जानकारी लेकर के केदारेश्वर जी के लिए प्रस्थान कर चुके हों। तो उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो, इसी विश्वास के साथ आज का ये कहानी मैं ये कहानी ख़त्म करती हूँ। एक कहानी और किसी दिन लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।